अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। विषय सरल है और बहुत ही उपयोगी विषय है। आज के विषय का शीर्षक है दोस्तों केतु, राहु और केतु, जिसमें से आपको जैसे कि मालूम है देवताओं ने जो और राक्षसों ने जब अमृत निकला था समुद्र मंथन में तो दोनों में उसको पहचान लिया था सिंगिका के पुत्र को, और वो अमृत वाली लाइन में बैठ गया था देवताओं के साथ में। देवताओं ने उसका सर काट दिया था। तो जो सर का हिस्सा है ये राहु है और सर के नीचे का हिस्सा है वो केतु है। तो आज हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु नीचे वाला हिस्सा होता है। तो शरीर के नीचे के हिस्से में क्या होता है मालूम आपको? दिमाग नहीं होता है, क्योंकि दिमाग सर के पास है। आँखें नहीं होती है, आँखें भी जो है राहु के पास है, दिमाग भी राहु के पास है, मुंह है वो भी राहु के पास है। नीचे वाला हिस्सा केतु का वो केतु के पास होता है। यानी केतु के पास दिल है लेकिन दिमाग नहीं है। तो केतु को समझने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि केतु जो है अपनी उम्र में जब 48 साल का होता है, या जातक या हम जिसके कुंडली में जो केतु है उस व्यक्ति को वो केतु जहाँ बैठा है उस संबंधी चीज़ों का होश 48 साल बाद आता है। कई प्रकार के रिश्ते होते हैं जीवन में, खुद से होते हैं, परिवार से, भाई बहनों से, माता पुत्र पत्नी, ये इस तरह के रिश्ते होते हैं, उनसे हम निभाते हैं। तो केतु के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमने जो रिश्ता उम्र भर निभाया यानी 48 साल तक निभाया वो हमने सही किया या गलत किया। ये 48 साल बाद में केतु हमें बताता है। और ये जो है कैसे बताता है ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैसे केतु के पास आंखें नहीं हैं और जबान भी नहीं है, तो अंधा आदमी क्या करता है? छड़ी के माध्यम से चलता है, अनुभव करता है, इधर सीढ़ियाँ हैं, इधर दरवाज़ा है, इधर फाटक है, इधर पेड़ है, इधर पौधे हैं, ऐसे करके वो ज़िंदगी भर अनुभव करता है। कहीं ठोकर खाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। धीरे धीरे 48 साल की उम्र में जाके अगर अंधा आदमी है उसको भी पता लग जाता है कि किस रास्ते से जाना है, और अभी तक मैं कई जगह ठोकर खाई, वहाँ मुझे नहीं जाना है। ये विषय होता है केतु का। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों केतु का। जैसे कि हमने बताया था केतु 48 वर्ष बाद आत्मनिरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है कि मैंने 48 साल में पिछले जीवन में 48 साल का मतलब लगभग काफ़ी जा चुका होता है जीवन। हमने बताया केतु का सिर नहीं है, दिमाग है, दिमाग नहीं है, दिल है, आंखें भी नहीं है, जैसे मैं बता चुके। अब हम चर्चा करते हैं कुंडली के एक एक ग्रह के हिसाब से। ये हमने एक कुंडली ली है जो कन्या लगन की है। लगन है कन्या, इस प्रकार से फिर तुला, वृश्चिक, ऐसे करके सभी 12 चीज़ें लिखी हुई है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु पहले घर में है, पहला घर किसके लिए होता है? लगन, यानी खुद अगर केतु पहले घर में है तो आप अपने खुद के लिए जीवन में क्या करना चाहते हो, कितनी जीवन बनाना है, कितना व्यक्तित्व बनाना है, कितना आपको समाज में इज्जत आबरू कमानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किसके साथ उठना, किसके साथ बैठना, ये चीज़ें व्यक्ति अपने लगन से उससे करता है। अब वो केतु तो 48 साल बाद में बताएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि 48 साल में वो बताएगा कि भाई आपने ये काम जो किया वो सही दिशा में नहीं किया, आपने पूरा 48 साल जीवन का ख़त्म कर दिया। अब ये आगे जाके हमें ठीक रहेगा या नहीं रहेगा केतु का, वो उसका ये देखने के लिए देखना है कि लगन की राशि कौन सी है। जैसे ये कन्या लगन की कुंडली है, यहाँ पे 6 नंबर राशि है यानी कन्या। कन्या का जो स्वामी है कौन है? बुध। बुध कुंडली में कहाँ बैठा है और बुध कुंडली में किस स्थिति में बैठा है? उच्च का है, स्वराशि है, मित्र राशि में है, अंश बल में मजबूत है, षड बल में मजबूत है, सब तरह से अगर मजबूत है बुध, तो आपको जो केतु शुरू में ही जो आपको पता लग जाएगा केतु मेरा अच्छा होने वाला है। 48 साल बाद में आप महसूस करेंगे कि नहीं कि मेरा अच्छा रहा, मैंने जो भी मेरे जीवन के लिए सोचा, व्यक्तित्व के लिए सोचा, वो मेरे लिए ठीक निकला। अगर बुध ठीक नहीं है, बुध 6 नंबर का मालिक मान लो कहीं ऐसे घर में जाके बैठ गया, फर्स्ट अशुभ अवस्था में है, नीच का है, अंश बल में कमज़ोर है, पीड़ित है, बुरे ग्रहों के साथ है,
तो आपको ये मान के चलिए कि जो है आपको जीवन में 48 साल बाद में अफसोस होगा कि मैंने जो भी कुछ किया मेरे लिए वो अच्छा नहीं था। अब ठीक इसी तरीके से हर ग्रह के लिए समझ देते। मान लीजिए केतु यहाँ है, बताया हमने, अगर केतु यहाँ है दूसरे घर में जहाँ 7 नंबर राशि लिखी हुई है, ये घर फिक्स है, दूसरा तीसरा, ये अंदर बैठे संख्या है, ये राशियाँ हैं। तो ये दूसरे घर में अगर केतु बैठा है, ये किसका घर है? कुटुंब का। तो आप कुटुंब के लिए, भाई बहनों पिता लोगों के लिए खूब मदद करते हैं, दौड़ते हैं, जब कभी काम बुलाया चले जाते हैं, बिना बुलाए चले जाते हैं, हर वक्त आप उनकी मदद करते हैं। लेकिन वो वापस आपको धन्यवाद देते हैं या नहीं देते हैं, कब जाके आपको मालूम पड़ेगा। ये कब मालूम पड़ेगा? दूसरे घर में जो राशि है 7 नंबर, ये तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है, वो कहाँ पे बैठा है कुंडली में। वो अगर अच्छी अवस्था में है, अच्छे घर में है, अगर जैसे 6, 8, 12 में है तो अच्छा नहीं है, नीच का है, अंश बल में मजदूर है, शत्रु राशि में है। तो अगर शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपने कुटुंब के लिए जो किया है, सब लोग आपको अंत तक जीवन पर्यंत थैंक्स देंगे। और अगर ये शुक्र जो है इस घर का मालिक, केतु यहाँ बैठा है और इस घर का मालिक जहाँ बैठा है वो खराब अवस्था में बैठा है, तो आपको लोग उल्लू समझेंगे कि इसके पास फालतू का टाइम था, हमारे यहाँ मदद करने आ जाता था, हमने कभी मदद मांगी नहीं, यानी थैंकलेस जॉब हो जाएगा। तो ये 48 साल के बाद में मालूम पड़ेगा आपको कि भाई मैंने कैसे काम किया। लेकिन अगर जो बैठा हुआ ग्रह है, इसका स्वामी जो है, उसकी स्थिति देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपको थैंक्स मिलेगा या जो है कुछ भी आपके थैंकलेस मिलेगा। अगर केतु यहाँ है तीसरे घर में, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर आपने छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा काम किया है, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया है कि भाई मुझे मेरे छोटे भाई बहन है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, सब कुछ है। लेकिन इस घर का जो मालिक है, ये है वृश्चिक राशि, इसका मालिक है मंगल। वो अगर अच्छी अवस्था में बैठा है, जैसे वही सूत्र है, उच्च राशि में है, शव राशि में है और केंद्र में त्रिकोण में है या षटबल में मजबूत है, अगर जो है इसका मंगल अच्छी अवस्था में बैठा है तो आपको छोटे भाई बहन एहसान मानेंगे बड़े हो करके, भी आप बड़े भाई थे और हमने हमारे को पाल पोस के बड़ा किया, मदद किया, ये किया, वो किया। अगर मंगल खराब अवस्था में बैठा है कुंडली में, पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो वो कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये आपको 48 साल बाद में जा कर के लगेगा ये सब एहसान फरामोश निकले और मैंने इनके लिए यूँ ज़िंदगी खपा दी। ये माता का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है, ये माता का रिश्ते के रूप में ये माता का घर है। चौथा घर जो है ये, इसमें भी अगर केतु बैठा है, अगर माता के लिए या भवन के लिए या घर बिल्डिंगें खूब बनाई, लेकिन ये 9 नंबर राशि होती है, इसका मालिक गुरु है। अब गुरु कैसी स्थिति में बैठा है कुंडली में, वो अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको माता भी धन्यवाद देगी और आपने जो भी धन दौलत भवन वाहन आभूषण इकट्ठे किए हैं, लोग भी प्रशंसा करेंगे। अन्यथा लोग, ये अगर ये गुरु अच्छी अवस्था में नहीं है, इसका मालिक केतु यहाँ बैठा है, इसका मालिक गुरु जो है वो खराब अवस्था में है, तो लोग कहेंगे कि कुछ नहीं किया इसने, तो उड़ा दिया, ख़राब कर दिया, पहले से कम कर दिया। अगर केतु यहाँ बैठा है 5वें घर में, ये है संतान का भाव, शिक्षा का भाव, यहाँ बैठा है और इसका मालिक जो है, इसका मालिक कौन सा है? 10वीं नंबर राशि मकर राशि का मालिक शनि कहाँ बैठा है। शनि अगर अच्छी अवस्था में बैठा है तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपने संतान के लिए कुछ भी किया है या शिक्षा के लिए कुछ भी किया है, तो वो संतान अगर बड़ी होकर आपको कहेगी कि हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत अच्छा करके गए, अन्यथा वो कहेंगे कुछ भी नहीं किया। 48 साल बाद में आपको ये सुनने को मिलेगा, संतान ये बोलेगी कि आपने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया। अगर ये इसका स्वामी केतु यहाँ बैठा है, इस घर का स्वामी जो है शनि खराब अवस्था में है, तो बच्चे आपका एहसान नहीं मानेंगे, उन्होंने कहेगा वो इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो घर है ये प्रतियोगिता का है, कंपटीशन का है, छठा घर बोलते हैं इसको। यहाँ अगर केतु बैठा है और इस घर का स्वामी भी शनि होता है, वो अगर अशुभ अवस्था में है तो आपको थैंकलेस, वो 48 साल बाद में लोग कहेंगे साहब के जो इन्होंने जो है कुछ उल्टे सीधे काम किए, इसलिए पैसे घमा दिए, डुबा दिए, कर्जा कर दिया। अगर यहाँ पे शनि इसका मालिक शनि कहीं भी अच्छी अवस्था में बैठा है तो लोग कहेंगे साहब समझदार आदमी था, इन्वेस्टमेंट करना जानता था, अच्छी जगह पैसे लगाए और जो पैसे थे उससे 4 गुने 5 गुने कर दिए। अगर केतु इस घर में बैठा है, 7वें घर में, विवाह का घर है, विवाह के घर में केतु बैठा है और यहाँ का जो मालिक है 12 नंबर लिखिए, 12 नंबर राशि मीन होती है, इसका मालिक होता है गुरु। गुरु अगर शुभ अवस्था में बैठा है तो अंततः आपको जो है विवाह का संबंध अच्छे लगेंगे और
जीवन पर्यंत पति पत्नी मिलके भी अच्छा काम करेंगे। ये पार्टनर का भाव है तो पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। और अगर आपने अगर यह गुरु इसका मालिक जो अच्छी अवस्था में नहीं है तो जो है आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा और पार्टनर भी आपसे परेशान रहेंगे। आप पार्टनर अगर उन्होंने भी कुछ गलत किया लेकिन वो सब आपके ऊपर थोप देंगे कि इसकी वजह से हो गया, या कल को तलाक होता है तो भी जो है पत्नी ये कहेगी इसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे केतु है और यहाँ का मालिक जो है वो कहाँ पे बैठा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये घर है 8वां घर है, ये गूढ़ रहस्यों का घर है और ये ससुराल का भी घर माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का मालूम। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता के बारे में है, केतु यहाँ बैठा है। आप चाहेंगे कि मैं आध्यात्मिकता के बारे में ऐसे जीवन में कुछ ज्योतिष या कुछ ऐसे मोक्ष के बारे में सोचूं, लेकिन 48 साल बाद में आपको मिलेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर इसका मालिक यानी इसका मालिक है मंगल, या 1 नंबर राशि का मालिक है मंगल, अगर शुभ अवस्था में बैठा है कहीं पे तो आपको जो चाहे वो मिल जाएगा, वरना आपका 48 साल जीवन के यूँ ही गए। यहाँ पे ये भाग्य भाव है, यहाँ पे शुक्र की राशि है तो शुक्र के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ केतु बैठा है, शुक्र की राशि, शुक्र अच्छी अवस्था में है तो जैसे कि मैंने बताया ये अच्छा भाग्य रहेगा, वरना 48 साल बाद में कुछ भाग्य नहीं बना जीवन में, वैसे ही आपने 48 साल जीवन में खपा दिए। ये कर्म भाव है जहाँ पे नौकरी वगैरह के रोजगार के लिए देखते हैं। यहाँ पे केतु बैठा है और इसका मालिक जो है 3 नंबर राशि का मालिक बुध है, वो अच्छी अवस्था में है तो नौकरी चलेगी, प्रमोशन टाइम पे होंगे, सब कुछ होंगे। और आपको अगर बुध अच्छी अवस्था में नहीं है तो कितनी भी करने प्रमोशन भी नहीं मिलेंगे, थैंकलेस जॉब है, बॉस डांटी मारता रहेगा, हमेशा ये होगा। यहाँ पे अगर केतु बैठा है और ये लाभ का भाव है, हाउस ऑफ इनकम, यहाँ पे अगर इसका मालिक बुध, इसका ये जो 4 नंबर राशि इसका मालिक चंद्रमा होता है, चंद्रमा अगर शुभ अवस्था में है तो धन प्राप्त होगा और अच्छे जो है चीज़ों से धन प्राप्त होगा। अगर बुध यहाँ पे ये जो चंद्रमा जो है इसका मालिक वो अगर ख़राब अवस्था में है तो गलत तरीके से तस्करी से 2 नंबर से पैसा धन कमाएंगे। आखिरकार लोग कहेंगे धनवान तो है लेकिन टैक्स चोरी करके या तस्करी करके पैसे कमाएंगे तो आपको 48 साल बाद में महसूस होगा कि मैंने गलत किया। ये 5वां घर जो है ये खर्चे का है, उसका है, सया सुख का है और विदेश का भी है। तो अगर विदेश जाने का निर्णय लेते हैं, यहाँ पे अगर केतु है, आप विदेश जाते हैं, सोचते हैं विदेश जाऊँ मैं, लेकिन इसके मालिक को देख लीजिए, 5 नंबर राशि है या 5 नंबर राशि का मालिक सूर्य होता है। सूर्य अगर अच्छी अवस्था में है तो आप विदेश जाना लाभदायक रहेगा। और अगर सूर्य अब अच्छी अवस्था में नहीं है, आप यूँ ही ज़बरदस्ती चले गए और वहाँ पे कुट पिट के घाटा उठा करके वापस आ गए तो आपको महसूस होगा 48 साल बाद में मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। तो ये जो है जहाँ पे केतु बैठा है वहाँ के भाव के बारे में पता करना है तो वहाँ के भाव के स्वामी को देख लीजिए, वो अच्छा है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा है तो बुरा फल मिलेगा। अगर इसको नहीं देखेंगे तो 48 साल बाद में जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि सारी उम्र मैंने झक मारी और मुझे न रिश्तों से कुछ मिला या कुछ भी नहीं मिला। ये जो है आज के वीडियो का विश्लेषण था दोस्तों, बहुत सरल विषय है, इसको आप देखें, सरलता से देखें, अपनी कुंडली महसूस करें। केतु जहाँ बैठा है उस रिश्ते को अगर समझना है तो केतु जहाँ बैठा है उस भाव के मालिक की स्थिति देखिए। मालिक अच्छा है, अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको लाभदायक थैंक्स मिलेगा, और वो लाभदायक स्थिति में नहीं है तो थैंकलेस मिलेगा। अगर ये आप नहीं देखेंगे तो 48 साल बाद में जा कर के सर पीटेंगे कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया और मुझे ये जो है बुरा बता रहे हैं। तो आज केतु का बारे में बताया दोस्तों। केतु जो 48 साल बाद में खुद का आत्मनिरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही, धन्यवाद।